माजी के झरोकों में अगर जाएं हम, तो वो जो हैदराबाद की गैदरिंग, जरा कवालों के साथ भी बैठना। जी अभी भी आज फिर दोबारा जब मैं हैदराबाद जाता हूँ तो महफिलों से फ्री होकर वो पुराने दोस्तों के साथ बैठता हूँ अक्सर, तो वो कहते हैं यार अल्लाह ने हमारे भाई को इतनी इज्जत दी लेकिन आगे फिर ही हमारे साथ। अब आपको ये इस चीज का थोड़ा सा सामना करना पड़ता होगा कि भाई लोग कहते होंगे हाँ भाई मशहूर हो गया ना, सही मुँह बात नहीं करता, हाथ नहीं मिलाता, सब देखा फोन नहीं उठाया, देखा ये नहीं किया, तो लोगों को क्या पैगाम देंगे और आपका अपना बिहेवियर क्या है, दोनों क्लियर कर दे। जी टोपी का क्या चक्कर है ये क्या आपने ये हाफिज साहब अक्सर की मेरे नाम से अशरफी टोपी मशहूर हो गई है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, अशरफी सिलसिले में आपने ही पहनी है जी। जब आप पर खुद ही कैफियत नहीं होगी तो पब्लिक पे क्या होगी, ये तो हकीकत है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि पूरा डूब कर पढ़ा जाए कलाम में, उसके एक एक शेर को समझ कर पढ़ा जाए, तब तो कैफियत बनेगी। या मोबाइल पे देखकर आपने देखकर पढ़ने में वो कैफियत देख लें यार, हम भी कभी देख के पढ़ रहे होते हैं। नहीं अब सब मैं भी कभी कभार फरमाइश आ जाती है किसी भाई के कलाम की, तो यार ये तो मैं भी अक्सर देख के पढ़। एक जो ब्रांड होता है ना, अब कोई ब्रांड है मिनरल वाटर का, अब वो पीने वाला पानी बाद में पिएगा, लेकिन ये ब्रांड की बोतल सामने आएगी ना, वो कहेगा भाई ये जो बोतल जो है भाई यही इसी से हम मुतमईन है, क्योंकि ये इसका जाहिर बता रहा है कि इसके अंदर की क्वालिटी क्या है जी। तो यार हुजूर के सना खां जो मदह सराय कर रहा है वो अंदर से कितना अकीदे में मजबूत होना चाहिए। टाइम बाद ये कैफियत हुई हाफिज़, वरना नाज शरीफ तो बचपन से पढ़ रहे थे लेकिन इस तरफ जो है तवज्जो नहीं थी, ये शऊर मतलब अब सही तौर पर जी हाफिज़। और बचपन में हम ये सोच रहे होते थे यार ये रो क्यों है यार, भाई ना पता नहीं क्यों रो रहे हैं यार, रोते क्यों है, हमें तो नहीं आता रोना यार, ये क्यों रो रहे अल्लाह। तो वो अब हम कहते रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं, वाह वाह, जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। तमाम हमद अल्लाह वादौला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है। करोड़ों दुरूद हों अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, कि जिनके उम्मती होने का हमने शरफ पाया है। हुजूर की निगाह फैज़ के सदके गौस व रज़ा का दामन हाथों में आया है। नाज़रीन कराम, हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से आपका मेरा पसंदीदा प्रोग्राम IDS मीटअप, और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद ताहिर कादरी। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम एक शख्सियत को दावत देते हैं, फिर उनसे बातें होती हैं प्यार मोहब्बत की और निस्बतों की, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो एक जर्नी है, जो सफ़र है। लोग समझते हैं कि भाई अचानक कुछ भी नहीं होता भाई, हाँ अचानक से तो बारिश भी नहीं होती, बहरहाल हो जाती है कभी, लेकिन उसकी भी फोरकास्ट चल रही होती है। तो हम शख्सियत से आज बहुत सारी बातें करेंगे और आपको पता चल चुका होगा तशहीर के ज़रिए कि आज हमारे मेहमान कौन हैं। बहरहाल मेहमान के इंट्रोडक्शन से पहले मैं चाहूँगा हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाया करें। साथ ही साथ हमारे दीगर प्लेटफॉर्म्स पे जो पेजेस हैं उनको भी लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, फ़ायदा आपका ही है इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अच्छी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मवाद, अच्छा कंटेंट, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी स्क्रीन के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि आपको तो हमारे इस मिशन में हमारा साथ देना चाहिए, तो उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज के जो हमारे मेहमान हैं नौजवान हैं, खूबसूरत पढ़ने वाले हैं, खुशगुलू हैं और बहुत मुनकसिरुल मिजाज हैं, और अल्लाह उसके रसूल के करम से गुड्डी चढ़ी हुई है भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप परवाज़ कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी आवाज़ में सोने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई सुनने की चाहत रखते हैं। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई ये कब आए, ये कैसे मशहूर हो गए और ये कहाँ थे पहले। तो ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। आपके मेरे पसंदीदा बहुत खूबसूरत सना खां मोहतरम ज़ुहैब अली अशरफी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा हमारे IDS मीटअप में, क्या कहिएगा? आपका शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़बरदस्त दीन का काम कर रहे हैं आप, अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। तो मुझे वो इजाज़त है ना, मैं आपसे वो ख़ास सवाल जो अभी तक शायद किसी ने ना किए हों। कोई मसला नहीं, बिस्मिल्लाह। क्योंकि हम बड़े लाइटर मूड में कर जाते हैं, बड़े सादे अंदाज में कर जाते हैं, बिल्कुल हैं। तो आगाज़ यहाँ से करूँगा कि किस शहर के आप रहने वाले हैं? हैदराबाद। हैदराबाद के? हैदराबाद सिंध। तो अब तो सुना आपने यहाँ घर ले लिया कराची में, ऐसा है या? जी हाफिज़ साहब,
कराची में जी, अल्हम्दुलिल्लाह घर ले लिया। क्योंकि कराची वाले अब आपसे सही मुस्तफीज हो रहे हैं माशाल्लाह। वो असल में हाफिज साहब सफ़र इतना रहता था ना, उसकी वजह से मुझे जो है वो कमर में तकलीफ रहने लगी थी ज़्यादा सफ़र की वजह से। तो फिर वो अम्मी अबू की इजाज़त से इधर कराची में। वैसे आपने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि शहर कराची जो कि मदीना है, तो यहाँ पर माशाल्लाह महफिलें भी बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है कराची है कितना बड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और फिर आप जैसे सना खां जिस महफिल में पढ़ रहे हों, तो जाहिर बात है कि लोगों का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता है, लोगों की अक़ीदतें बढ़ती हैं, नात खानी करवाने का, सुनने सुनाने का शौक़ भी बढ़ता है माशाल्लाह। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको, आपके इस घर को भी आबाद रखे, आमीन। आपके हैदराबाद वाले घर को भी आबाद रखे। वालिदैन वहीं हैं अभी? जी वालिदैन वहीं हैं। मैं कोशिश में लगा हुआ उनको यहाँ लाने की, लेकिन आप दुआ करें मैं कामयाब। अल्लाह पाक उनका साया आतिफ़त आप पर दराज फरमाए। आमीन अल्लाह। कितने भाई बहन हैं आप लोग माशाल्लाह? हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सब 5 बहन भाई हैं, एक बहन है और 4 भाई। तो आप कौन से नंबर पे आते हैं उसमें? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा जी, इसीलिए आज़ादी ज़्यादा है। नहीं, इसीलिए घूमता फिरता रहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी हाल ही में आपकी शादी को ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ खास? 4था साल है माशाल्लाह। 4था साल जी। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे। वाह वाह, बेटा और बेटी? पहली बेटी और फिर बेटा। नाम भी बता देगा मुनासिब समझा। सैयदा कायनात की कनीज़ ज़हरा बतूल बेटी है माशाल्लाह, और बेटे का नाम मुस्तफ़ा रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा रज़ा जी, वो ज़ुहैब अली के बच्चों के नाम तो फिर ऐसे होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अल्लाह ताला आपके बच्चों की खुशियाँ आपको देखना नसीब करे। आमीन अल्लाह पाक आपके वालिदैन को भी, यानी कि दादा दादी को भी इनकी खुशियाँ दी। ख्वाहिश है हाफिज़ साहब, आप दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह पाक उन्हें हाफिज़ कुरान बनाए। मेरी नीयत है कि इंशाल्लाह हाफिज़ कुरान के साथ एक बाअमल आलिम दीन अल्लाह पाक उन्हें। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे उमैर शाह साहब है ना, वो जब आपसे 1-2 दफ़ा लास्ट रब्ता जब किया उन्होंने, तो पीछे से बड़ा शोर गुल की आवाज आ रही थी। तो माशाल्लाह आपके बच्चे जी, मैं माशाल्लाह जरा मुख्तलिफ हैं। घर जाके मैं खेलता हूँ 2-2 घंटे उनके साथ। वाह वाह, ये वैसे उनका हक भी जी जी, बच्चों को वक्त दिया जाए जी। वो इंतजार कर रहे होते हैं बाबा कब आएंगे महफिल से। माशाल्लाह। उसके बाद मैं घर जाके खेलता हूँ। अक्सर उमैर शाह साहब से जब मेरी फोन पर बात हुई तो वो उन्होंने कहा बच्चे, मैंने कहा भाई ये इनका टाइम है। वाह 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 वाह, वो बड़ी आवाजें आ रही होती पीछे से। जी। तो आप किस नतीजे में पहुंचे कि आप ज्यादा शरारती थे या बच्चे आपके नेक्स्ट लेवल है? जी जी माशाल्लाह, जबरदस्त। ऐसा उनकी दादी दादा कहते हैं। अच्छा चलिए जबरदस्त। अच्छा थोड़ा सा आपके कैरियर की तरफ आते हैं। लोग कहते हैं भाई अचानक से मशहूर हो गए ज़ुहैब अली अशरफी, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताएंगे आप कितना अचानक है ये? अब सब इसका जवाब तो मैं ये समझता हूँ कि आप बेहतर दे सकते हैं। देखिए मैं अगर नाज़रीन को बताऊँ जी, तो बहुत कम उम्री में मैंने इनको सुना, बल्कि मैं इनके बारे में ये भी जानता हूँ कि चैनल्स वगैरह के जो कॉम्पिटिशन्स, नातिया कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो भी इन्होंने जीते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी पोजीशन में। बल्कि लिटरली अगर मैं बताऊँ तो कुछ जो बड़े लोग होते हैं ना फील्ड के, उनको मैंने कहा, मतलब आपके अभी बहुत ज़्यादा मशहूर होने से पहले मैंने उनको कहा था कि भाई ये ज़ुहैब अली अशरफी का आप लिख लें भी नाम ना, क्योंकि हमें भी एक फील्ड में माशाल्लाह, मुझे तकरीबन को 25 साल से ज़ायद होगा पढ़ते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा था भाई इनका आप नाम लिख लें, क्योंकि ये जिस तरह के पढ़ने वाले हैं। अच्छा इसमें ये होता है कि सबका एक खास हल्का अहबाब होता है, लेकिन कुछ होते हैं कि जो सब जगह पर ये मतलब वो लोग तस्लीम कर चुके होते हैं, नहीं भाई ये हमारे हल्के के हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारे हल्के के हैं। तो माशाल्लाह हमा जहर शख्स, हाँ यकीन करें माशाल्लाह ये हमा जहर शख्सियत है। यानी कि बहुत सोलो महफिल हो तो वहाँ भी ये वो एक तरन्नुम और वो एक कैफियत के साथ पढ़ते हैं, और अवामी महफिल हो ना तब भी मुझे जो इनकी बात अच्छी लगती है ना, देखिए मैं अल्लाह ने जिसको इज्जत दी है ना उसको तो इज्जत देनी चाहिए, ये मयार तो हर शख्स को रखना चाहिए, और वाकईतन वो इज्जत भी हो। है लोग तो ये अल्लाह माफ करे गाने वालों या दीगर उनके बारे में भी, भाई इज्जत वाला वो है कि जो तकवे वाला है। तो हकीकत में अल्लाह ताला जिसको इज्जत अता फरमाता है उसकी इज्जत तो करनी चाहिए। और मुझे जो इनकी बात बहुत मुतासिर करती है वो ये है, अवामी महफिल हो या ख़ास महफिल हो, तो हुजूर के जिक्र की महफिल तो ख़ास ही होती है, या अवामी ना हो, यूँ कर लें। तो माशाल्लाह ये आंखें बंद करके पढ़ रहे होते। मैं इनको जब मेरी मुलाकात हुई ना, मैंने अगर मौका मिला कुछ बातें ज़्यादा करने का, तो मैं इनको एक बात कहता हूँ, यार कुछ भी हो जाए, आप चांद पे भी पहुँच जाए ना, अगर वहाँ भी महफिल सजी हो तो वहाँ भी ये रंग नहीं छोड़िएगा आप अपना। ये जो आंखें बंद करके आप कैफियत के साथ पढ़ते हैं ना, भाई सामने क्या हो रहा है ये नहीं, सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वाकई यार उसका मज़ा ही अलग है कि जब बंदा हुजूर की नात हुजूर को सुनाए, हैं हुजूरी के लिए। सुभान अल्लाह। तो मुझे यकीन माने आपकी बात
बहुत मुतासिर करती है। मैं सच्ची बात है इसलिए आपका ये जिक्र करता हूँ इस बात का, ताकि इस्तेकामत भी रहे, क्योंकि ऐसी चीज़ों की उमूमन हौसला अफजाई नहीं होती। तो बहरहाल ज़ुहैब अशरफी अचानक से मशहूर नहीं हुए और बड़ी रियाजतें हैं, बड़ी मेहनत है, लेकिन ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मौका आता है कि जब बंदे पर वाकई ऐसा करम होता है कि फिर वो हर दिल अजीज़ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो हमारे लेजेंड सनाखा हैं, आलम इस्लाम के मारूफ सनाखा, हम सब के प्यारे फेवरेट सनाखा, और हकीकत में जिसको कहिए कि सनाखा भी कमाल और इंसान भी कमाल, अलहाज जुल्फ़िकार अली हुसैनी साहब, उनका जब विसाल हुआ तो मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कैफियत में थे, आपके आंसू रुकते ही नहीं थे। हमने जब आपको देखा तो आप रोए काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला, हालांकि हमारा भी था, बट आप उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा आगे नज़र आया इस मामले में। तो क्या समझते हैं जुल्फ़िकार भाई का दुनिया से जाना, दुनिया नात में एक बहुत बड़ा खला नहीं आ गया? हाफिज़ साहब, जुल्फ़िकार भाई मुझ समेत कई सनाखानों के मोहसिन हैं। यानी वो अभी हम इस प्रोग्राम से पहले भी उनका जिक्र हो रहा था, अल्लाह उनकी खबर पर रहमत व नज़ुल फरमाए। वो हमेशा रास्ता बनाते थे, तो अपने साथ वो अपना तारुफ बाद में कोई मिलने वाला होता तो वो कहते थे यार इस ज़ुहैब को सुना है तुमने यार। और अक्सर वो उनके मिलने वाले जो लोग जिन लोगों से बाद में मिला तो उनको जुल्फ़िकार भाई कहते थे कि अभी जुल्फ़िकार के बाद एक और आवाज़ आ गई है, उसको ज़ुहैब को सुना तुम, ज़ुहैब को सुनना। और यानी इस तरह, और फिर जब उनका अचानक इस तरह इंतकाल हुआ ना तो वो तोड़ दिया अंदर से उसने ना, वो कैफियत संभाले से नहीं संभलती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जुल्फ़िकार भाई का जनाजे के बाद सलातो सलाम पढ़ना और ये जो कराइन है उससे लगता है कि ये हुजूर की बारगाह के मकबूल सनाखा साहब। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो अब उससे अगर हम थोड़े आगे की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जाते जाते आपको खिलाफत देके गए हैं। अल्लाह, महसूस ऐसा होता है। मुझे उनके करीबी आदमी ने एक बात बताई, और अक्सर जब साथ होते थे तो जुल्फ़िकार भाई वो कहते थे कि जब घर से निकलते थे ना तो जुल्फ़िकार भाई वज़ू करके निकलते, बगैर वज़ू के नात नहीं पढ़ते थे। तो वो जब से मैं कोशिश करता हूँ कि वज़ू के साथ ही नात पढ़नी है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वो आप वज़ू करा भी देते हैं हज़रत आंखों का? अल्लाह, ये तो कमाल है ना असल, ये आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी माशाअल्लाह। अच्छा, मुझे एक बड़ा अहम सवाल है जिससे मैं चाहूँगा कि वो सनाखा अहबाब जो फ़न गायकी से बड़े मुतासिर भी नज़र आते हैं और बड़े मुतारिफ भी हैं, मैं चाहूँगा वो इस सवाल और जवाब से ज़रूर कुछ ना कुछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इतना क्लासिकल आप जानते हैं, इतना आप उसमें मुर्खियाँ लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप जताते नहीं हैं वो जगहों को कि भाई मैं सुना आपने, मैंने क्या कहा, आंखें बंद करके पढ़ रहे होते। ये कैसे मैनेज किया आपने, ये कहाँ से मिला? मुझे ये बड़ा अहम सवाल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। आप साहब, बहुत सारे मेरे असातिज़ा बहुत सारे हैं। मैं कोई अच्छा नात खान, कोई छोटा भी कोई अच्छा पढ़ रहा होता है ना, मैं उसको सुनता हूँ, तो मैं उसे भी अपना कि यार मैंने इनसे ये चीज़ सीखी थी यार। तो वो बहुत सारी जगहों से मैंने सीखा, और यानी वो एक ही जगह से नहीं कि जी किसी एक इदारे से मंसूब रहा, ऐसा नहीं। तो वो सुनते सुनते ना, एक अच्छा पढ़ने वाले को अच्छा सुनने की ज़रूरत होती है। क्या बात। जब वो अच्छा सुनेगा ना तो फिर वो अच्छा कहने लगेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब फिर भी रह गया कि आपने जगह लगाई, बड़ा आपने खूबसूरत उसमें मुर्गी लगा ली, जो आपकी उसमें होती है, तो जताया नहीं आपने, मतलब आपने ये नहीं बताया कि भाई मैं गायकी कर रहा हूँ, आपने कहा मैं नात पढ़ रहा हूँ। नात मुझे देखने की इजाज़त नहीं दे रही। ये अल्लाह की रहमत है। मुझे अक्सर ऐसा होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी वो जगह लग भी जाती है ना, मुझे खुद भी पता नहीं चलता कि लग गई। और मैं वो जब अपनी एक अल्लाह की जानिब से एक कैफियत उसकी को बरकतें आपको नजर आती हैं, ये इस तरह ऐसी बरकतें कि मैं अब जो सुनने वाले जो, क्योंकि जब बंदा ज्यादा उसकी शोहरत होती है तो उसके शागिर्द भी बनते हैं, और सारे जहाँ जाइए वहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, हज़रत शागिर्द होना है और ये होना है। तो मैं अक्सर शागिर्द तो मैं बाकायदा शागिर्द तो उस तरह तो नहीं करता, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अच्छा सुना करें, अच्छा सुन के जो है वो, क्योंकि मुझे जो ये हकीकत है, अच्छा सुनने से ही, अच्छा सुन के जो है अच्छा पढ़ने लगता है माशाल्लाह। तो आपने ज्यादा जुल्फ़िकार भाई को सुना? मैंने अलहाज खालिद हसनैन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, और अक्सर मुझसे जब नात खान पूछते थे, और ख़ुद जुल्फ़िकार भाई के साथ जब हम होते थे तो जब कहीं बैठे मुझे कहते जुल्फ़िकार भाई कहीं किसी से तारुफ करवाते थे तो वो कहते थे आपका पसंदीदा नात खान कौन है? तो जुल्फ़िकार भाई के साथ ही वो भाई कहते थे कि जो इनके फेवरेट है वही मेरे पसंदीदा है। तो वो मुझे भाई आप बताएं आप कौन से? तो मैं उनको कहता था खालिद हसनैन खालिद। अल्लाह, हालांकि वो तो बहुत ऊंचे सुरों में। वो खालिद भाई तो मतलब वहां जाके पढ़ते थे, और जिस कैफियत में पढ़ते थे वो भी अपनी एक ही थे, खालिद हसनैन भी माशाल्लाह। और कभी यानी उनके साथ जो है ना वो
छोटे को छोटा महसूस नहीं होने देते थे खालिद भाई। बहुत बड़े आदमी, ये बड़े आदमी का कमाल होता है कि बड़ा आदमी होता ही वो है, ज़र्फ वाला ही किसी जी, ज़र्फ वाला। उसकी सोबत में छोटे को ये महसूस नहीं होता कि मैं छोटा हूँ, अल्लाह, तो उसको भी बड़ा बना के रखते हैं। अल्लाह। तो मैं थोड़ा सा वो, अगर माजी के झरोकों में अगर जाए हम, तो वो जो हैदराबाद की गैदरिंग, जरा कवालों के साथ भी बैठना, जी, अभी भी आज फिर दोबारा जब मैं हैदराबाद जाता हूँ तो महफिलों से फ्री होकर वो पुराने दोस्तों के साथ बैठता हूँ अक्सर। तो वो कहते हैं यार अल्लाह ने हमारे भाई को इतनी इज्जत दी है, लेकिन आगे फिर ही हमारे साथ। अक्सर वहां से लोग गुजरते हैं तो तस्वीरें खिंचाने के लिए रुक जाते हैं। इज्जत तो अल्लाह पाक ने आपको बहुत ही, अल्लाह सवाल नेमत से बचाए, आमीन आमीन। तो एक प्रॉब्लम पुराने दोस्तों का ये भी होता है, वो कहते हैं हमारी सतह पे उसी लेवल पे आके बात करो, ऐसा तो नहीं आपके साथ? नहीं, हमें सब, मैं अक्सर गाड़ी से उतरता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ यार मैं दुया बसरे भी गाड़ी में रख के आया हूँ। ये कहते हैं आप? जी, मैं कहता हूँ। अल्लाह अकबर। मैंने कहा एक जैसे मेरे जो पुराने दोस्त थे ना, वो तो हमसे सारे डिबेट करते थे जी, पुराने दोस्त स्कूल के ना, तो फिर हमने कहा यार माजरत भाई, अब मैं इतनी डिबेट करने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो मेहरबानी करके हमें थोड़ा सा जनाब। मैं ये समझता हूँ साहब, उनके साथ बैठने से ना बंदे का थोड़ा सा लेवल रहता है, तज़किया नफ्स होता है। जी जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि अब आपको ये इस चीज़ का थोड़ा सा सामना करना पड़ता होगा कि भाई लोग कहते होंगे हाँ भाई मशहूर हो गया ना, सही मुँह बात नहीं करता, हाथ नहीं मिलाता, सही देखा, फ़ोन नहीं उठाया, देखा ये नहीं किया, तो लोगों को क्या पैगाम देंगे और आपका अपना बिहेवियर क्या है, दोनों क्लियर कर दे ताकि ये बदगुमानी से बच जाए लोग ना। आप सबसे पहले तो किसी भी इंसान को, किसी मुसलमान के लिए, एक मुसलमान को दूसरे के लिए बदगुमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और न जाने वो किस पोजीशन में है, सही है, फोन नहीं उठाया तो वो किसी जरूरी काम से है, वालिदैन की खिदमत में है, या किसी और जहाँ कहीं कमिटमेंट किया हुआ है वहाँ है, मोबाइल साइलेंट पर है, देखा ही नहीं है नंबर। नहीं पहले तो मिलाते थे, अब नहीं मिला रहे हाथ से। तो जब इतनी मसरूफियत नहीं थी पहले, तो वो पहले तो ऐसा होता था कि मोबाइल साइलेंट ही नहीं करते थे, बचता ही कम था, जी कम बचता था। और वो बल्कि ऐसा होता था कि कहीं से फोन आया, यार फोन आया नहीं आज सारे दिन। नहीं पहले तो इनकी कॉल बैक आती थी, अब हाँ कॉल देखकर भी नहीं, लेकिन मैं अक्सर आप सब नंबर देख के दोबारा कॉल करता हूँ। तो मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप दानिस्ता तौर पे किसी का नहीं करते, और जाहिर बात है एक प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने वाला और हुजूर की मोहब्बत के जाम पिलाने वाला नातों के जरिए, उसको तो इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए और आप करते हैं। तो आवाम को थोड़ा सा ये गौर करना चाहिए कि भाई इतना जल्दी बदगुमान ना हो, यार टाइम नहीं मिला इस साल तो अगले साल मिल जाएगा। अगर टाइम नहीं मिला तो जरूरी है फिर हम ये बातें करें कि भाई ये आ गया ना वो आ गया। आप शायद महफिल करवा के इतना सवाब ना कमा पाते जो आपने इनके बारे में या किसी नात खां के बारे में गलत जुमले बोलकर आपने गुनाह अपने अकाउंट में डाल दिए। और हाफिज साहब उम्मन जो है ना, आजकल लोग ये समझते हैं कि जैसे पिछले साल तो जी हाफिज साहब हमारी महफिल में आए थे, यार अब अल्लाह ने इज्जत ज्यादा दे दी ना, अब कहीं और चले गए। जी 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 जी, तो भाई ऐसा नहीं होता, वो लोग 6-6 महीने पहले टाइम ले लेते हैं। और खासकर हमारे पंजाब के जो पंजाब में तो वो पोस्टर 6 महीने पहले, 1 साल पहले। मतलब मैं फोन पे बात करते करते भाई अभी पूरा साल है यार, अल्लाह 2023 और 24 की बात जी। वो कह रहे नहीं अदद फिर आप टाइम दे देंगे आगे, अल्लाह। तो वो जो जिनके यहाँ पहले जो 1 हफ्ते पहले फोन करते थे पहले कि हजरत वो हफ्ते बाद वो मिला दे, तो उधर जब फ्री थे तो चले जाते थे। अब जहाँ कमिटमेंट किया हुआ है तो कमिटमेंट किया हो। अच्छा ये बताएं कि कमिटमेंट तोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कबूलियत और मकबूलियत में क्या फ़र्क है? क्योंकि हमें फ़ी ज़माना अक्सर लोग मकबूलियत की दौड़ में नज़र आते हैं, कबूलियत की तरफ तवज्जो कम नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं? मैं असल में बुजुर्गों के साथ बहुत बैठा हूँ बचपन से ना। एक तो अपने पीर साहब के साथ, क्योंकि वो जब सिलसिला अशरफिया में बैत हुआ तो आस्थाने पर ही जो है वो हर जुमे को जो है वो मिलाद की महफिल होती थी। तो वहाँ ये बात, जब महफिल के दौरान जो है वो पीर साहब की भी आंखें नम होती थी और आवाम में से भी किसी को वजदाना कैफियत हो जाती थी और वो आंखें नम होती थी ना, तो हज़रत फरमाते थे महफिल कबूल हो गई। सुभान अल्लाह। तो वो कहते थे कि बेटा ये याद रखना हमेशा कि नात पढ़ने के दौरान अगर आपकी खुद की आंख अश्कबार हो जाए और पब्लिक में से किसी की हो जाए तो समझो आपकी हाजिरी कबूल हो गई। वाह वाह वाह। और हमेशा हुजूरी की कैफियत मांगो कि अल्लाह पाक जो है वो उस बारगाह में कबूल हो जाए बस। अल्लाह। तो ये एक टाइम बाद ये कैफियत हुई हाफिज़, वरना नाज शरीफ तो बचपन से पढ़ रहे थे लेकिन इस तरफ जो है तवज्जो नहीं थी, ये शऊर मतलब अब सही तौर पर। जी हाफिज़, और बचपन में हम ये सोच रहे होते थे यार ये रो क्यों रहे हैं यार, भाई नात पता नहीं क्यों रो रहे हैं यार, रोते क्यों हैं, हमें तो नहीं आता रोना यार, ये क्यों रो रहे हैं।
अल्लाह। तो वो अब हम कहते हैं रोने वाली आंखें मांगो रोना सबका काम वाह नहीं, वाह वाह। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। अब आपने बचपन की बात की है, तो कोई बचपन का ऐसा वाकया जो आप हमारे नाज़रीन को सुनाना चाहें, याद आ रहा हो तो? असल में हाफिज साहब वक्त चेंज होता है ना, तो वाकया तो बहुत सारे हैं। ये थोड़ा अपग्रेड करके सुना दें। वो ये हाफिज साहब के जब मिलाद होता था इलाके में, तो हम बड़ी तैयारी के साथ जी वो इश्तिहार लगा रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे होते थे। और जब पढ़ने का वक्त आता था तो किसी और को पढ़ाते थे, हम पूरी रात बैठे में पढ़ाते, नात ही नहीं पढ़ाते थे जी। यार सबसे पहले हम आए, वो बड़ा दिल बर्दाश्ता होते थे, नया सूट पहन के सबसे पहले हम बैठे में। और आजकल भी उमूमन ये होता है महफिलों में, मैं तो कोशिश करता हूँ ऑफिस साहब, मैं जिस महफिल में बैठा हूँ, जहाँ भी कोई मेजबान बच्चों को उठा के पीछे करता है ना, उसको बोलता भाई छोड़ दो बच्चों को। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सबसे पहले तो ये बच्चे आते हैं, क्या बात है। तो उनमें वो मुझे बच्चों में खुद का बचपन नजर आ रहा होता है माशाल्लाह। कि जिस तरह हमें पीछे कर दिया जाता था, वो आजकल सब जगह नहीं होता, लेकिन जो गैर तरबियती याफ्ता लोग हैं वो ये करते हैं, चलो जी चलो पीछे चलो, बड़े लोग आगे आएंगे। तो वो मैं ये समझता हूँ कि उन छोटी महफिलों, हम जब वहां से जाते थे ना, तो हमारी तरबियत तो वो उन महफिलों से ही हुई है। नात पढ़ने का जो शौक बड़ा, आज वही लोग हैं जो नात नहीं पढ़ाते थे, आज डेट लेने के लिए पीछे घूम रहे होते हैं। अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से बचाए। ज्यादा मजा कहाँ आता है महफिल पढ़ने का? आप साहब कराची में। कराची 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 है। कराची है माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आपने जिक्र किया था अशरफी सिलसिले से आप बैठे थे माशाल्लाह, तो पीर मुर्शिद का क्या इसमें गिरामी है? मेरे हजरत का नाम सूफी हुसैन दीन अशरफी जिलानी। माशाल्लाह। पाकिस्तान के ही हैं? जी हैदराबाद। हैदराबाद के। वाह वाह वाह। लेकिन तो कौन से सन में आप बैत हो गए थे? मैं 2007 और 8 के दरमियान। वाह वाह। 6 महीने तक तो हजरत ने बैत ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। बेटा बाद में जब वक्त आएगा बाद में वो हालांकि तरबियत कर रहे थे। जब मैंने ये चीज, आज लोग बैत इसलिए होते हैं, वो देख रहे होते हैं जी करामत देखेंगे बाबा की। भाई आज के दौर में सबसे बड़ी करामत ये है, आप किसी के साथ लगने के बाद आप नमाजी बन गए ना। हजरत मैं जब मुरीद हुआ ना, तो वो इसलिए मैं मुरीद हुआ कि यार मैं हजरत के साथ रहकर जो है ना, वो नमाज के साथ 5 नमाजों के साथ जो है वो 20 नफिल भी पढ़ने लग गया था रोज, क्योंकि बाबा जी तो 100 पढ़ते थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बाबा जी तो हर नमाज के साथ 20 नफिल पढ़ते थे, हमें कहते थे 4 पढ़ो। अल्लाह। तो इसलिए फिर वहाँ माशाल्लाह ये रूहानी फैजान है आपके साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ यकीन माने, नहीं तो इस तरह की बातें हमने, मतलब कराची तो माशाल्लाह हरा भरा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के सना खां, और पंजाब में भी कुछ बड़े कमाल सना खां अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बाकी ओवरऑल तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन इस वक्त भी शायद नमाज में उनकी कोताही इतनी उरूज पे हो जी। अलमान अल हाफिज। आपसे हम तो अक्सर दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक जो है वो हिदायत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। सबसे पहले हमें अच्छा टोपी का क्या चक्कर है हजरत? ये क्या आपने, ये हाफिज साहब अक्सर ये मेरे नाम से अशरफी टोपी मशहूर हो गई है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। अशरफी सिलसिले में आपने ही पहनी है जी। हालांकि ऐसा नहीं, मुझे इंडिया से एक दोस्त ने जो है वो तोहफा भेजी परदास भाई को कि हम जोहेब भाई को तोहफा भेजना चाहते हैं, जोहेब भाई को पहनाएंगे। अच्छा यूं हुआ था जी। और इससे पहले मैंने वो एक नालेन बाग वाली टोपी पहनी थी, वो भी बड़ी मशहूर हुई थी। वाह वाह वाह। तो उससे पहले वो ब्लैक में टोपी लगाता था फूल वाली। लेकिन यहाँ पे जश्ती बहुत है माशाल्लाह। वो मुझे ना एक पंजाब से हमारे बड़े मशहूर मारूफ सनाखा अब्दुल रऊफ रूफी साहब का जो है वो मुझे मैसेज आया व्हाट्सएप पर, कहते हजरत ये जो आप टोपी लगाते हैं, मैंने भी ये पाकिस्तान से ली है अपने लोगों के लिए, तो ये बाकायदा आप पे इतनी अच्छी लगती है ना, सुभान अल्लाह। बोले दूसरा लगाता है ना उसमें बुरी लगती है। मैंने कहा हजरत ये मैं तो नहीं कह सकता हजरत, ये तो अल्लाह। मैंने कहा हजरत मैं, आप क्या कहते हैं मैं ये टोपी, बोले ये वाली जो आप टोपी लगाते हैं ना ये मुझे भिजवाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वैसे इमाम शरीफ वगैरह कभी पहना है या कोई ऐसा? जी हजरत किसी इवेंट में, वो भी देखना है हम आपको, क्योंकि हमारे यहाँ महमूद भाई जब तशरीफ लाए थे खास तौर पर उन्होंने इमाम शरीफ यहाँ कर पहना और इतने प्यारे लग रहे थे कि माशाल्लाह कमाल। मुझे सब इमाम शरीफ का शौक बहुत है। और कभी कभार मैं खुद से ऐसे ही बांध लेता हूँ महफिल में। कभी एहसन भाई से बनवाइएगा, बड़ा कमाल बांधते हैं जी। आपने बता दिया, मैं वो नहीं दस्तारबंदी करवा लीजिए उनसे, खिलाफत ले लूंगा। नहीं माशाल्लाह वो बड़ा प्यारा इमाम शरीफ बांधते हैं एहसन भाई। ठीक है। बड़े बड़े मतलब उनके उस्ताद साहब भी उनसे बनवाने आते थे माशाल्लाह। इत्तेफाक से मेरे उस्ताद साहब जो इस वक्त हॉलैंड में है, हाफिज सज्जाद बरकाती साहब माशाल्लाह, तो मैं उस वक्त छोटा था ना, तो वो बाकायदा मैं सीढ़ी के 2 स्टेप चढ़ता था जी, और वहां खड़े होकर मैं उनका इमाम शरीफ बांधता था, क्योंकि उनकी भी हाइट अच्छी मेरी तरह थी ना उस वक्त। तो ये उस वक्त मतलब सादत अल्हम्दुलिल्लाह मिली। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे बच्चों में हंजला माशाल्लाह, मतलब पापा नहीं आप हमजा का बांधो, मैं अपना खुद बांधूंगा। माशाल्लाह ये अच्छा एक ज़ौक़ और शौक बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका फेवरेट कलाम कौन सा है अपने कलाम में से अगर बताना चाहें?
अब सब मैं एक रुबाई बहुत पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है वो, तू मेरे ख्यालों में है एहसास की सूरत, मैं भूल जाऊं तुझको ये मुमकिन ही नहीं है, दिल सुन के तेरा नाम धड़कता है अदब से, हालांकि तुझे आंख से देखा भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु की नात का शेर है, और ये मुझे शेर मिला था, ये हमारे परदास कादरी भाई के पीरो मुर्शिद हैं कादरी सिलसिले से, तो वो एक महफिल में ये शेर पढ़ रहे थे, तो जब मैंने उनको सुना, उनका सुन के मुझ पर ऐसी कैफियत हुई कि वो उसके बाद जब मैंने कलाम में इसको पहुंचो दरे सरकार पे चाहा, तो यही है उसमें, जब ये रुबाई मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसे बुजुर्गों, यानी जिनको मैं अपना बुजुर्ग समझता हूँ, उनके मुझे फोन आया कि यार ये जो शेर पढ़ा है ना आपने, मतलब ये ऐसा लगता है कि कलेजा निकाल दो। मैंने कहा हज़रत मेरी खुद यही कैफियत थी, और ये अल्लाह पाक ने जो है वो रुबाई आपको बहुत पसंद। वाह 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 वाह, वो आपका कलाम माशाल्लाह, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा आदत, ये है तो क्या कमाल यार, आप माशाल्लाह बहुत सारे सना खान ने पढ़ा, और हर फूल की अपनी खुशबू है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मुझे जब आप पढ़ते नहीं कलाम तो बहुत लुत्फ आता है, यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको आपकी आवाज़ में, लहन में, इश्क में, सोज में, गुदाज में और बरकत अता फरमाए। खाने पीने के शौकीन है कि नहीं? कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा। हाफिज़ साहब मैं ही कह रहा था कि जब आप पर खुद ही कैफियत नहीं होगी तो पब्लिक पे क्या होगी? ये तो हकीकत है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि पूरा डूब कर पढ़ा जाए कलाम में, उसके एक एक शेर को समझ कर पढ़ा जाए, तब तो कैफियत बनेगी। या मोबाइल पे देखकर, आपने देखकर पढ़ने में वो कैफियत देख लें यार, हम भी कभी देख के पढ़ रहे होते हैं। नहीं, अब सब मैं भी कभी कभार फरमाइश आ जाती है किसी भाई के कलाम की, तो यार ये तो मैं भी अक्सर देख के पढ़ता हूँ, लेकिन याद करके कलाम पढ़ने का मजा अलग है, उसकी वाह कैफियत अलग बनी। माशाल्लाह बहुत प्यारी बात आपने कही, बहुत प्यारी बात कही। खाने पीने के शौकीन भी हैं आप? बहुत ज्यादा। देसी मतलब या बाहर के खाने या घर के? देसी। अच्छा जी, क्या माशाल्लाह ज्यादा शौक से। देख सोच समझ के बोलिएगा, फिर जहाँ जाएंगे वही डिश मिलेगी। हो जाता है वो ऐसे ही हो गया, इंटरव्यू होता है कभी ना, दाल चावल बोल दिया तो बोला जहाँ जाओ दाल चावल। मुझे मटन पसंद है। अरे सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये तो आपने बिल्कुल मेहमान को अपने ऊपर तारी करके आपने जवाब दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुताले का शौक अच्छा बना हुआ हो, अच्छा बना हुआ। मैं अक्सर जो है ना वो हम ढूंढ के जाते हैं, कहीं हमारे परदास भाई कहते हैं भाई यहाँ की तारीफ सुनिए, वहाँ का खाएंगे, अब वहाँ से खा लिया। आप यकीन करें, हालांकि पंजाब में भी बहुत सारी जगहों पे मटन बनता है जी, लेकिन मुझसे देगी नहीं खाया जाता। जी जी जी, वो तो ऐसा गले पे इफेक्ट करता है कि बंदा फिर आजमाइश में आ जाता है जी। तो ये बताइए, मुताले का शौक रखते हैं, कोई पढ़ते हैं? अब सब पहले करता था, लेकिन अब जो है वो मसरूफियत की वजह से जो है वो नहीं कर पाता हूँ। तो कोई अच्छे मुकर्रिर जिनको आप शौक से सुनते होंगे, यार मजा आता है इनको सुनने? मुझे हजरत अल्लामा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, वाह 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 वाह, तो वो उनकी खुद वो भी इसलिए कि वो हजरत जब बयान करते करते वो खुद पे भी कैफियत उनकी हो जाती है ना, और फिर वो मुझे वो बहुत अंदाज बहुत पसंद है। क्या बात, सुभान अल्लाह। आप मोबाइल वैसे जब इस्तेमाल करते हैं तो एप्लीकेशन कौन सी ज्यादा? व्हाट्सएप ज्यादा कर रहा हूँ। व्हाट्सएप, क्योंकि वो मैसेज के जरिए उस पे तो मतलब रिप्लाई देने पड़ रहे होते हैं कि भाई महफिल में वो कितनी कॉल रिसीव करके बताना पड़ता है, महफिल में कहीं बदगुमान ना हो जाए, कोई जान करके ना उठा रहे, वही आ गई। अब तो आपने प्राइवेसी भी लगाई हुई होगी मेरे ख्याल से। तो नहीं, सामने वाले को पता नहीं लगता होगा, वो ब्लूटिक हो जाता है ना जो। नहीं, हम सब ऐसा नहीं है? नहीं, जबरदस्त। तो ये बताइए कि दोस्त आपको किस तरह के अच्छे लगते हैं? मजेदार दोस्त। अच्छा जी, अब हंसने खेलने वाले? हंसने खेलने वाले, मैं खुद इसी मिजाज का हूँ। हाय 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 हाय। लेकिन ये भी तो मसला है ना कि बाज़ वक़्त बंदा ज्यादा मस्ती मजाक कर ले तो फिर नहीं, अभी सब हम सामने वाले को संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर नहीं, हम जिस माहौल के लोग हैं ना, हम महफिल में तो बड़े बाअदब होते हैं। हाँ। और हर इंसान को एक मस्ती मजाक वाले माहौल की जरूरत होती है। सही सही, क्योंकि हम हर जगह तो जी एक दायरे में रहकर मजाक करने की तो इजाजत जी, हाँ, और वही होना भी चाहिए बंदा खुश तबाही के लिए जी। और वो इसी तरह वो आपस के एक दूसरे के जो है वो वाकयात महफिल में और यूं हुआ और वो। लेकिन ये एक बात जरूर है, ये आप कह दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कह दीजिए ताकि हर बंदा आपसे मजाक करने की कोशिश ना करे। जो खास दोस्त होते हैं उनके साथ ही अच्छा रहता है जी, उन्हीं के साथ ही। हाँ। और तो वरना आम लोग हाफिज़ साहब मुझे बोले कि मैं जरा जुगत मारूं, अभी मैंने ये जो बात की है ना हाफिज़ साहब, शायद अब लोग समझे कि बोले यार ये मजाक मस्ती भी करते हैं। अक्सर लोग मुझे बड़ा संजीदा समझते हैं। वैसे वो रखें अच्छा अच्छा हज़रत, यकीन माने आप इनको बताएं कि मैं खास दोस्तों में बैठकर ही हम करते हैं जी, खास दोस्तों में वो भी हमें उनको भी हमारी लिमिट पता है और हमें भी उनकी लिमिट पता है। वरना आम बंदे की तो हज़रत फी ज़माना जिस तरह की गुफ्तगू होती है ना, यकीन माने मतलब वो जुमले तो क्या तकलीफ देते होंगे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज इतनी अजीब होती है कि बंदा कहता है यार ये किस खानदान का आदमी, भाई किस कौम का आदमी है ये, इसको तमीज नहीं है कि ये हुजूर के सना खां से
किस अंदाज से बात कर रहा है। यकीन माने इसमें कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने इस एक्ट को खुद वीडियो बनाकर देखें ना कि मैं किस तरह कर रहा हूँ, तो आपको खुद भी शर्म आएगी। तो इसलिए बेहतर है कि कोई आपको शर्मिंदा करे, इससे बेहतर है कि आप खुद भी थोड़ा सा गौर कर लें कि मैं कहीं गलत अंदाज तो मैंने इख्तियार नहीं किया हुआ। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कितने आप पढ़े हुए हैं, दीनी और आसरी उलूम आपने कहाँ तक पढ़े हैं या कहाँ से पढ़े हैं? मैंने हाफिज़ साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो नाजरा जो है वो अपने इलाके से ही, सरफराज कॉलोनी हैदराबाद में एक इलाका है, माशाअल्लाह जामा मस्जिद हमारी वो बड़ी मशहूर जामा मस्जिद है, उसमें कारी बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह होते थे, और उन्हीं का काम है अक्सर जो है वो जो हैदराबाद में उलमा जाते हैं वो अक्सर उनके मज़ार पे हाजिरी पेश करते हैं। तो वहाँ से मैंने नाजरा किया, मदरसा तजवीदुल कुरान, माशाअल्लाह वहाँ से नाजरा पढ़ा, और उसके बाद बीकॉम मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, जबरदस्त। फिर उसके साथ जो है वो क्योंकि वो मुकाबलों के सिलसिले भी साथ साथ चलते थे, अभी आपने जिक्र किया स्टार्ट में कि वो मुकाबला नात खानी में, उसमें जो है ना ये तरबियत वहाँ से भी होती रही। आप सबके कलाम कौन सा होना चाहिए और मुस्तनद कलाम कौन सा होता है, और हर कलाम मुकाबले में पढ़ने का नहीं होता। अल्लाह। तो वो वहाँ जो है ना अक्सर हम जब कोई ऐसे ही कोई कलाम पढ़ते थे ना, तो कुछ जजेस साहिबान होते थे, वो कहते थे यार अगर नंबर चाहिए ना 10% कम से कम, तो समझो आला हजरत का कलाम पढ़ दो। वाह वाह। तो वो मैं तो फर्स्ट भी जब कुल पाकिस्तान मुकाबले में आया तो मैंने वो अर्श की अक्ल दंग है चरख में आसमान है, ये बहुत कमाल पढ़ते हैं आप, बहुत कमाल पढ़ते हैं। इसी अच्छी मुकाबले की तैयारी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन बहुत कमाल पढ़ते हैं कलाम भी। अभी आपने हमारा आईडीएस का मिलाद नात कंपटीशन तो देखा नहीं है ना? अच्छा, अभी आप वक्त निकाल कर देखिएगा जी, कितना जबरदस्त मुकाबला हुआ है, और उसमें एक बच्चा तलहा मदनी, अच्छा माशाल्लाह, क्या खूबसूरत पढ़ा उसने माशाल्लाह। यानी आप भी अगर उसको सुने ना तो आप दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे, अच्छा इतना कमाल उसने पढ़ा है माशाल्लाह। सुनूंगा जरूर, जरूर देखिएगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल की रात को अल्हम्दुलिल्लाह ये नशर हुआ था, आप देखेंगे इंशाल्लाह आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा उससे हटकर एक सवाल कर रहा हूँ, एक लाइटर मूड में, कि बाज़ औक़ात हम सफर करते हैं तो देखते हैं ट्रक के पीछे, रक्शे के पीछे मुख्तलिफ किस्म के जुमले लिखे होते हैं, बंदा देख के थोड़ा सा झटका खा जाता है, ये क्या लिखा हुआ है? वो मेहनत कर, हसद ना कर, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, हैं, और वो बाबा जी की दीवानी, अभी रक्षा हूँ बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। तो आपको इस तरह के जुमले कोई जहन में है, कोई लिखे हुए होते हैं कोई? आप सब मैं अक्सर दोस्तों से भी कहता हूँ, एक रक्षे के पीछे लिखा हुआ था, भाई भाई को डस रहा है, सांप देख के हंस रहा है। अच्छा, हमारे कराची और हैदराबाद में ट्रैफिक भी बहुत होता है ना जी? आप सब वो ट्रैफिक के पीछे वो बोलते हैं पढ़ के जा बेटा, आगे तो बंदा पढ़ के ही जाएगा वो। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस पर भी हमने ऐसे जुमले देखे जी, कि जैसे रक्षों पे, मैंने कई रक्षों पे, ये मैंने जिक्र इसीलिए किया ताकि हम अच्छी बात भी बता सकें, मैंने कई रक्षों पे नातिया शार भी देखे। जी हाँ, मैंने कई रक्षों पे लिखा हुआ देखा, देखते रहिए मदनी चैनल, माशाअल्लाह। यानी आप सोचे कैसी चलती फिरती तबलीग है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यकीन माने ये इतना मुझे मजा आया इस बात का, ट्रकों के पीछे मैंने देखा दावत इस्लामी जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह ये बड़ी खुशी हुई कि इस जहन के लोग भी हैं, बेशक वो हर तरह के लोग होते हैं ना जी, देखिए बजाय पढ़ा लिखा नहीं है, बट अपने वो इस अमल से बता रहा है कि भाई अनपढ़ जरूर सही पर जाहिल नहीं हूँ, इश्क वाला हूँ, और जो इश्क का पढ़ा हुआ होता है ना, वो बड़े बड़े पढ़े लिखों से अच्छा होता है। बिल्कुल सही। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि आपका फेवरेट सनाखा कौन सा है? खालिद हसनैन खालिद। खालिद हसनैन खालिद भाई, क्या कहने हैं माशाल्लाह। और उनकी जो दीनी खिदमत है ना, कि उन्होंने इदारा बनाया, उनके बाद ही जो है वो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत की है कि अरे वाह इंशाल्लाह एक अल्लाह ने जिंदगी दी तो एक मस्जिद और एक दारुल उलूम इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यकीन माने ज़ुहैब भाई, हमने भी ये इदारा IDS इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो इसी नियत से बनाया है कि इस वक्त हमारी 90% जो जनरेशन हो या बड़े हों, वो सोशल मीडिया पे हैं, और अब कहीं महफिलों में या मदारिस में बाकायदा जाकर कंटिन्यूटी के साथ जाकर दीन का इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, अब वो सोशल मीडिया के जरिए ही कर रहे हैं। तो हमने सोचा एक इदारा ऐसा बनाया जाए कि जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर खूबसूरत स्क्रीन के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे उलमा के साथ और बेहतरीन क्वालिटी के साथ कंटेंट हम प्रोवाइड करें, अच्छा मवाद दिया जाए, हक वाली बात पहुंचाई जाए ताकि लोगों को वहां से अच्छी बात मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी नियत से हमने इदारा बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसा हो रहा है आप सब माशाल्लाह। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी, कामयाबी का सफर जारी है। और अभी मुझे मेरे सवाल से पहले ही आपका जवाब मिल गया कि आपने मस्जिद और एक
दारुल उलूम दारुल उलूम की माशाल्लाह नियत की। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक और भी बहुत सारी चीजें अभी सब मेरा और अल्लाह का मामला है वो इंशाल्लाह। लेकिन ज़ुहैब भाई देखें एक बात तो ये है ना, भी सिलसिले चल रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सही है जो बातें छुपाने की हो, लेकिन फी ज़माना जो हाल में नजर आता है ना, एक तो नात खानों के लिए जितनी बदगुमानियाँ, और दूसरे नंबर पे मोटिवेशंस भी जरूरी है। आप सब ऐसे लोग जो है ना वो फिर उस शख्सियत के जाने के बाद या ऐसे शख्स के जाने के बाद रोते हैं यार ये किसके लिए हम बदगुमानी कर रहे थे। और फिर मोटिवेशंस भी तो जरूरी है ना, कुछ बातें आप ऐसी यहाँ करेंगे जिससे आपके जो पीछे कौम है जी, जो आपको फॉलो कर रही है, उनको पता लगे ना भाई हम जिनको फॉलो कर रहे हैं वो हुजूर का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये हुजूर का गुलाम है तो हम इसके चाहने वाले हैं, तो फिर भाई हम तो पहले तो हुजूर के गुलाम हैं बेशक, तो भाई ये हुजूर के गुलाम हैं तो हम इनको पसंद करते हैं। तो जब मयार है ही हुजूर की जात है, तो जब निस्बत इसको हुजूर के साथ है और हमें ये प्यारा लगता है तो फिर इनके आका कितने प्यारे होंगे। मैं चाहता हूँ ये ताल्लुक जुड़ जाए, यकीन माने बाखुदा मैं जितने नाखा भी यहाँ तशरीफ लाए ना, मेरी चाहत होती थी कि यार कुछ जुमले इनकी तरफ से ऐसे मिले कि हमारी कौम समझ जाए कि भाई ये नात खां चाहते क्या हैं। ये नात खां आप लोगों को किसी और ट्रैक पर नहीं डालना चाहते, ये चाहते हैं कि आप अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर आ जाए। अब सब मैं इतने काफी लोगों को जानता हूँ ऐसे कि जो दुनियादार थे और वो नात शरीफ सुनते सुनते माशाल्लाह एक तरफ निकल आए और वो जो काम कर रहे हैं ना माशाल्लाह, मतलब उनको देख के एक रश्क होता है कि यार ये किस तरफ थे और नबी पाक की नात इनको कहाँ ले आई। और आज वो माशाल्लाह उलमा की खिदमत में है और दीनी काम में लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो तेजी से नेमत के लिए बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों नात के हवाले से एक बंदे ने ईमेल के जरिए रब्ता किया, वो हिंदू था और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कहा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, हमने फौरन रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गया। यानी एक तो होता है भाई ईमान वालों का अकीदा बचाने के लिए हमने काम करना है जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वो है कि जो इस्लाम की भी रोशनी उनके दिलों में नहीं है जी, तो वो नात पाक के जरिए माशाल्लाह इस तरफ आ रहे हैं। नात खान का किरदार ऐसे होना चाहिए ना आप सब कि वो स्टेज से उतरने के बाद भी उसकी किरदार से खुशबू आ रही है। वाह 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 सर, ये आपकी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, मतलब माजरत इसके साथ जुमला जोड़ूं, तो एक जो ब्रांड होता है ना, अब कोई ब्रांड है मिनरल वाटर का जी, अब वो पीने वाला पानी बाद में पिएगा, लेकिन ये ब्रांड की बोतल सामने आएगी ना जी, वो कहेगा भाई ये जो बोतल जो है भाई यही इसी से हम मुतमईन है, क्योंकि ये इसका जाहिर बता रहा है कि इसके अंदर की क्वालिटी क्या है जी। तो यार हुजूर के सना खां जो मदह सराय कर रहा है वो अंदर से कितना अकीदे में मजबूत होना चाहिए। उसको पता है कि भाई सहाबा के दुश्मन कौन है, बहुत बड़ी उसको पता हो कि अहले बैत अतहार के गुस्ताख कौन है, उसको पता है कि औलिया अल्लाह के दुश्मन कौन है, उसको पता है कि इन सब के आका हमारे सोने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से ये सारे हैं। सहाबा तो सहाबा ना बनते ना, सहाबा ना बनते ना अगर हुजूर को ना देखते हैं, बेशक। तो आप अंदाजा करें ये इन सबको, मेरी वो जो शेर है ना, मैं सबको मानता हूँ मुस्तफा के बाद जी, तो इन सबको जो मिला हुजूर के सदके मिला। हुजूर की क्या शान है, अगर नाखा को नहीं पता हो कि हुजूर की शान और उसकी जो बाउंड्रीज हैं, मतलब शान की बाउंड्रीज नहीं, उसके तहफ़्फ़ुज़ की बाउंड्रीज। शान तो सर वराउल वरा है ना, उसकी क्या बाउंड्रीज की बात भी कोई नहीं कर सकता, वो तो अल्लाह ही जाने, तो उनको भी शान मिल जाती है। अल्लाह सुभान, मकाम मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। तो तहफ़्फ़ुज़ की बाउंड्रीज अगर नाथा को ना पता हो, और अगर वो हुजूर के जो दुश्मन हैं उनसे अगर मतलब मरासिम हो, राब्ते हो, तो ये कितनी तकलीफ दे बात है। मौजूदा हालात में तो हाफिज साहब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नाथ खान के ऊपर, क्योंकि हमें जब वो हमसे सवाल होने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अक्सर जब स्टेज पर बैठा होता हूँ और अक्सर कभी बहुत अंदर से सवाल आता है कि यार आप तुम क्या जवाब दोगे अगर पूछा गया तो कोशिश ये करता हूँ कि बड़ा नहीं, माशाल्लाह मैंने आपको कई जिम्मेदारी के साथ आप डटे रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कलीमा हक कह जाते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको उसकी बेहतरीन जज़ा दे, आमीन। बस मैं बिल्कुल सवालात के आखिर एक दो सवाल रहते हैं इसी पर हमारा, जाहिर बात है कि बातें तो बहुत सारी मजीद हो सकती हैं क्योंकि हमारा बहुत एक पुराना देरीन ताल्लुक है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर बिल्कुल आखिर में एंड में कि मदीने पाक की पहली हाजिरी कब और कैसे हुई थी? अब सब पहली हाजिरी मुझे 2010 में हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। मैं एक महफिल में नाज़ शरीफ पढ़ रहा था और पढ़ते हुए जो है वो अश्कबार हो गया जी, तो क्योंकि सारे मदीने शरीफ जा रहे थे दोस्त, तो उसके बाद जब महफिल से फ्री हुए तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मना किया तो भाई मेरा नाम कभी, तो उन्होंने कहा तो भाई आप पासपोर्ट रेडी है आपका?
तो मैंने कहा रेडी नहीं है, मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा बस आप तैयारी करें और आप भी मदनी शिफ्ट जाएं और वालदा को भी लेके जाएं। अरे वाह वाह वाह, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर। आमीन अल्लाह माशाल्लाह। तो बस मैं रास्ते में चलता रहा, सफ़र था क्योंकि हैदराबाद से दूर थी महफिल, 4-5 घंटे का सफ़र था। तो पहुँचते पहुँचते रास्ते में मैंने ये सोचा कि यार मैं मुझसे वो तकाजा करेंगे ना कि आप पासपोर्ट दे दें तो मैं अम्मी और अब्बू का दे दूंगा। तो छोटा अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं बाद में चले जाऊँगा, पहले यार अम्मी अब्बू को भिजवा। तो इस नियत से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जब उनका फ़ोन आया कि ज़ोहैब भाई वो पासपोर्ट क्या हुआ, मैंने कहा यार आपने 2 टिकट का कहा था, वो इस तरह आप मेरे वालिदैन को भेज दें, मैं इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ने चाहा, माशाल्लाह। उन्होंने कहा ज़ोहैब भाई आप हुज़ूर के नात खां हैं यार, आप तीनों को भेजें, ये तो मेरे लिए सादत की बात है। मैं आपको वाह वाह वाह, मुझसे अल्लाह ही काम है। क्या बात है, क्या बात है। तो वो इस तरह उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए मदीना शरीफ भेजा, मैं खुद हैरान था। वाह वाह, सलामत रहिए। आखिरी सवाल है, बल्कि आखिर से पहले एक सवाल है। आने वाले तो हुजूर हैं, असबाब जो है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको बार बार बहादुर वहाँ के हाजिर नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी अहले खाना के साथ नसीब फरमाए। गले की केयर किस तरह करते हैं? अब सब मैं कहाँ करता हूँ केयर, नहीं करते। जो मुझे फॉलो कर रहे होते हैं वो बोलते हैं यार हम तो पता नहीं क्या समझते थे, ये तो बिरयानी भी ऐसे खा रहे होते हैं, ये तो ठंडी बोतल भी पी रहे होते हैं। लेकिन इनको ये भी बता देना कि पीछे रियाजत है कितनी। अब मैं रियाजत तो हाफिज साहब ये जो बंदा रोज पढ़ने वाला है ना, यही उसका रियाज है। लेकिन वो प्रॉपर वे में कर रहा हो तो जी है। जी हाँ, अगर महफिल के हिसाब से कर रहा है कि भाई चीखना है तो चीख वो नहीं, जैसे चलता फिरता बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है तब वो कोई कलाम पढ़ रहा होता है, तो वो ये, और वो मजेदारी ये है कि अगर वो अपनी कैफियत में पढ़ रहा है और अपने एक जो बंदे खुद उसको अंदर से जो है वो क्या कहते हैं वो चस आती है, स्वाद आ गया जी। तो वो उसमें जो है ना वो बंदे का रियाज खुद ही हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, हमारे इदारे आईडीज के बारे में कोई मशवरा देना चाहेंगे या कोई आप कमेंट्स देना? सब आप माशाल्लाह ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और आपके इस सिलसिले से जब उलमा कराम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उनकी जब सोशल मीडिया पर जो हर बंदा तो अब तो सोशल मीडिया यूज़ करता है, हर उम्र का बंदा जी, तो वो जब वो वीडियो क्लिप जो है वो किसी आलिम दीन का, किबला शाह साहब का या कोकब साहब का, मैं देखता रहता हूँ मिसबाही साहब का, और अक्सर उलमा के जो क्लिप आ रहे होते हैं, शेयर भी कर दिया था। मैं कर दूंगा आप सब। मैं वैसे पर्सनली शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफी जगह से वाबस्ता हूँ, तो हाँ बिल्कुल, तो वो पर्सनली जो है वो जो दीन की बात होती है किसी को नहीं पता होता, तो वो कहीं जिक्र हो रहा होता है तो वो पर्सनल वहां से कॉपी करके जी ये सुन लें जी अल्लाह सब क्या कह रहे हैं, तो इस तरह इस्लाह हो जाती है। वाह 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 माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। दुआ को भी हूँ अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी रात आमीन आमीन। बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए, और यकीन माने बहुत सारी बातें हमारे नाज़रीन को आपके बारे में पता चली कि भाई ज़ोहैब अशरफी माशाल्लाह यार ऐसे हैं यार, मजा है यार इनकी बातें सुनकर। यकीन माने ये अक्सर नात खानों के बारे में लोगों को जान करना इस तरह के जज्बात होते हैं कि यार मजा है यार, ये नहीं पता था यार, यार ये तो इतने अच्छी जज्बात हैं इनके, इतना अच्छा इनका विजन है। अच्छा माशाल्लाह यार माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अगर दूसरी साइड में बात करूँ, एक तो ये साइड है जो आपने कई लोगों ने समझी, एक वो साइड है नात खान बोलता है यार ये बातें करके आया हूँ, थोड़ा वैसा रहना भी पड़ेगा। ये वाली भी एक साइड है जी, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। और हाफिज साहब वो ये अच्छा भी हो जाता है उसके लिए भी नात खान, अच्छा उस पर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी है। सर हम हर तरफ से उसको फंसा रहे होते हैं। सर आप क्या समझ रहे हैं, हमको इतनी सादगी से सवाल कर रहे हैं तो हमें कुछ नहीं पता जी, लेकिन फंसाने से मुराद वो नहीं है, मतलब हम बताते हैं कि यार ये अपनी बाउंड्री है, ये अपनी ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करें जी। सर इसमें सब कुछ है जी, इसके बाहर सब कुछ भी नहीं है, वो धोखा है, शराब है शराब। यकीन माने खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जो अल्हम्दुलिल्लाह नजरियात अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत है ना, अपने इधर सब है माशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से। और ये वो दुनिया है हमारे इधर कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह दारैन की नेमतें हैं, यानी आखिरत भी इंशाल्लाह अच्छी होगी अगर बंदा इस तरह अगर रहे कि भाई अपने नजरियात को छोड़े नहीं और खामखा किसी उसमें पढ़े नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन कराम, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई मोहतरम ज़ोहैब अशरफी का, मेरे बहुत छोटे भाइयों की तरह हैं और बहुत इनसे बहुत पुराना ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त बुलंदी अता फरमाए। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगले मीटअप में अगले मेहमान के साथ हाजिर होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।